हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिस पर मैं स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ी विभिन्न जानकारियां आप सभी से साझा करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, क्या आप लोगों के आसपास और फैमिली में लोग भारी संख्या में वायरल और इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं, खासकर हाल ही के दिनों में? वैसे तो इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन इन दिनों एक बहुत बड़ा कारण है हवा में बढ़ता हुआ प्रदूषण। दिल्ली के हालात से तो आप सभी वाकिफ होंगे ही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 400 के करीब पहुंच गया है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्तर है। दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में तो हालात खराब है ही, साथ ही साथ अन्य शहरों में भी AQI का लेवल चिंताजनक स्थिति में है। प्रदूषण के लगातार बढ़ते लेवल को देखते हुए यही सलाह दी जा रही है कि जितना हो सके घर के अंदर रहें और अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहनकर ही निकलें। घर में एयर प्यूरिफायर लगवाएं, इंडोर प्लांट्स लगाएं और डाइट पर भी ध्यान दें। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही जरूरी चीज है जो प्रदूषण के माहौल में आपको हेल्दी रखने में मदद कर सकता है, और वह है योग और प्राणायाम। जी हाँ दोस्तों, फेफड़ों को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है योग और प्राणायाम करना। योग और प्राणायाम न सिर्फ आपकी बॉडी को फिट रखता है, बल्कि आपके फेफड़ों को मजबूत बनाकर उनकी कार्य क्षमता में सुधार करता है, जिससे आप कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। कोरोना काल में भी बहुत से लोगों ने इन्हीं आसनों के अभ्यास से चमत्कारिक लाभ प्राप्त किए थे। आज के वीडियो में मैं आप सभी को उन्हीं आसनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन 3 बेहद प्रभावशाली आसनों के बारे में जो आजकल के प्रदूषण भरे माहौल में आपको स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखेंगे। सबसे पहला आसन है सेतुबद्ध आसन। सेतुबद्ध आसन को अंग्रेजी में ब्रिज पोज भी कहा जाता है। यह आसन देखने में पुल की तरह दिखता है। इस आसन का अभ्यास सुबह खाली पेट किया जाना चाहिए। सेतुबद्ध आसन का अभ्यास 10 से 30 सेकंड तक किया जा सकता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से दिमाग को शांति मिलती है और ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है। यह फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के अलावा सीने में होने वाले नसों के ब्लॉकेज को रोकने में भी काफी मदद करता है। अस्थमा के मरीजों को भी इसी आसन को रोज करने की सलाह दी जाती है। सेतुबद्ध आसन करने के लिए योग मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। सांसों की गति सामान्य रखें। इसके बाद हाथों को बगल में रख लें। अब धीरे धीरे पैरों को घुटनों से मोड़कर हिप्स के पास लेकर के आए। अब सांस भरते हुए हिप्स को जितना हो सके फर्श से ऊपर की तरफ उठाएं। हाथ जमीन पर ही रहेंगे। कुछ देर के लिए सांस को रोक कर रखें। इसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पर आएं। पैरों को सीधा करें और विश्राम करें। 10 से 15 सेकंड तक आराम करने के बाद फिर से शुरू करें। दूसरा आसन है भुजंग आसन। भुजंग आसन को अंग्रेजी में कोबरा पोज भी कहा जाता है। यह आसन रीढ़ की हड्डी को जबरदस्त मोड़ देता है और नाक के उठे हुए फन की जैसी मुद्रा बनाता है। भुजंग आसन का अभ्यास भी सुबह खाली पेट ही किया जाना चाहिए। इस आसन का अभ्यास अधिकतम 10 से 20 सेकंड तक ही किया जाना चाहिए। भुजंग आसन के नियमित अभ्यास से सांस की बीमारियों के लक्षणों में राहत मिलती है। ये शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है और रक्त संचार को सुधारने में बहुत मदद करता है। ये सीने को खोलता है और फेफड़ों के रास्ते को साफ रखता है। ये आसन शरीर का लचीलापन बढ़ाता है और मूड को सुधारने में भी काफी मददगार है। ये सीने की मांसपेशियों में भी खिंचाव पैदा करता है। भुजंग आसन करने के लिए पेट के बल जमीन पर लेट जाएं। दोनों हथेलियों को जांघों के पास जमीन की तरफ रखें। दोनों पैर पास पास रहेंगे। अब हाथों को कंधों के बराबर लेकर आएं और हथेलियों को फर्श की तरफ रखें। शरीर का वजन अपनी हथेलियों पर डालते हुए सांस खींचें और सिर को उठाकर ऊपर की ओर पीठ की तरफ खींचें। इस वक्त तक आपकी कूहनी मुड़ी हुई रहेगी। सिर को पीछे खींचते हुए छाती को आगे की तरफ निकालें। सिर को सांप के फन की तरह खींच कर रखें। ध्यान दें कि कंधे कान से दूर रहें और कंधे मजबूत बने रहें। हिप्स, जांघों और पैरों से फर्श की तरफ दबाव बढ़ाएं।
शरीर को इस स्थिति में करीब 10 से 20 सेकंड तक रखें। मुद्रा को छोड़ने के लिए धीरे धीरे अपने हाथों को मोड़ते हुए सिर और सीने को नीचे लेकर आएं। सिर को फर्श पर विश्राम दें। दोनों हथेलियों को वापस जांघों के पास जमीन की तरफ करके रखें। 10 से 15 सेकंड तक आराम करने के बाद फिर से इस आसन का अभ्यास करें। तीसरा आसन है धनुरासन, जिसे अंग्रेजी में बो पोज भी कहा जाता है। यह आसन महिलाओं के लिए खास तौर पर लाभकारी होता है। यह आसन करने से कंधे और सीने को फैलने में मदद मिलती है, जिससे फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। इसके अभ्यास से शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिससे सांस संबंधी सभी विकार दूर होते हैं। धनुरासन करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए कमर के पास लाएं और अपने हाथों से दोनों टखनों को पकड़ें। अब सांस भरते हुए अपने सिर, छाती और जांघ को ऊपर की ओर उठाएं। अपने शरीर के भार को पेट के निचले हिस्से पर लेने का प्रयास करें। पैरों को पकड़कर आगे की ओर शरीर को खींचने की कोशिश करें। अपनी क्षमता के अनुसार लगभग 10 से 20 सेकंड तक इसी स्थिति में रुकें। फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में लौट आए। 10 से 15 सेकंड तक आराम करने के बाद फिर से इस आसन का अभ्यास करें। तो दोस्तों, आज हमने उन योगासनों के बारे में जाना जो आपके फेफड़ों को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करेंगे। असल में योगासन आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, पर ये तीनों आसन खास तौर पे सांस लेने की क्षमता में विकास करने के साथ ही फेफड़ों की सफाई और वायु मार्ग से बलगम को दूर करने में भी काफी मदद करते हैं। तो आप सभी इन योग अभ्यास का नियमित अभ्यास करके फेफड़ों की मजबूती और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें। अपने अगले वीडियो में मैं आपको उन प्राणायामों के बारे में बताऊंगा जो आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाकर प्रदूषण से होने वाली कई समस्याएं जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, नजला और इन्फेक्शन से आपको बचा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आज के वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आपको आज का वीडियो जरा भी लाभप्रद लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।